सबको जय मसीह की। आज हम वचन में सुनेंगे प्रतिशोध। प्रतिशोध मतलब बदला लेना, किसी से किसी भी बात का हो। तो प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है प्रतिशोध के बारे में। तो हम पढ़ते हैं मत्ती रसूल की अंजील, उसका 5 अध्याय, उसकी 38 आयत से। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरी दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आमीन। तो यहाँ पर हमने वचन में पढ़ा है कि प्रतिशोध मतलब बदला। हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जो मूसा नबी को यहोवा परमेश्वर ने कानून बनाकर दिए थे, उन कानूनों में यही लिखा हुआ था कि आंख के बदले आंख, और जैसा कोई करता है उसके साथ वैसा ही कार्य किया जाए। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर आए तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या है, उन सारे जो इतने सख्त कानून थे उनको क्या है बदल डाला। मतलब लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम किया और वो चाहते थे कि जो गुनाह पाप इंसानों से हो जाते हैं उनकी क्या है माफ़ी हो जाए, उनको ज़्यादा सज़ा ना मिले। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा लोगों को क्या समझा रहे हैं कि जो कुछ तुमने पुराने नियम में पढ़ा था कि आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, मतलब कहने का भाव है जैसा कोई तुमसे करता है वैसे ही तुम उसके साथ करो। तो क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये ऐसा मत करो। और आगे चलकर हम वचन में पढ़ते हैं कि लिखा है कि अगर आपके गाल पर कोई एक थप्पड़ मारे तो आप दूसरा भी उसकी ओर कर दो। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये गांधी जी ने कहा है। जब प्रभु यीशु मसीह ने ये वचन कहा तब तो गांधी जी पैदा भी नहीं हुए थे, तो गांधी जी इस वचन को कैसे कह सकते हैं? क्योंकि बहुत सी ऐसी शिक्षाएं हैं, बहुत से ऐसे कायदे कानून हैं जो कि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखे हुए हैं, और लोग क्या करते हैं कि बाइबल की बातों को तोड़ मरोड़ कर या अपने पास से कुछ उसके आगे पीछे जोड़कर अपना वचन कहकर सुना देते हैं, जो कि एक गलत कार्य है। क्योंकि जो पवित्र शास्त्र है वो क्या है, एक ऐसा पुराना ग्रंथ है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है, और इसे लिखने के लिए 16 शताब्दियां लगी। और आप देखिए कि संसार में
कुछ लोग ऐसे हैं जो 100-150 साल से वचन को फैलाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो 2-3 साल से ही हैं, तो कुछ ऐसे हैं कि जो क्या है, मान लीजिए कल को कोई नया इंसान उत्पन्न हो जाए तो वो अपना अलग से ही वचन फैलाने लग जाएगा। तो उसमें आप देखिए कि जो शिक्षाएं हैं, जो रूल है, जो कुछ भी है, तो बहुत कुछ वो क्या है बाइबल में से लिया गया है। और लोग क्या है बाइबल में की बातों को अपनी बातें बनाकर अपने ग्रंथों को क्या है लिख देते हैं और उसको अन्य अन्य नाम दे देते हैं। और ये नहीं, जो इंसान लिखता है वो ये नहीं कहता कि ये पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, वो अपनी ओर से अपने नाम को बढ़ाने के लिए कहता है कि मैंने ये वचन लिखा है। तो यहाँ हमने आपको क्लियर बता दिया जी कि जो लोग कहते हैं कि गांधी जी ने कहा है, वो गांधी जी ने नहीं कहा, वो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अगर तुम्हारे गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो उसे की ओर दूसरा भी फेर दे, मतलब उससे बदला ना ले। तो ऐसा करने से अगर आप करें सोचेंगे तो क्या है, उसका गुस्सा क्या है ठंडा हो जाएगा कि मैंने तो इसको मारा, उल्टा इसने जवाब में मुझे कुछ भी नहीं कहा, मुझसे बदला नहीं लिया। और प्रभु का वचन आगे हमें सिखाता है कि जैसे लोग क्या कहते हैं, जो जैसे हम क्या है कि अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखते हैं, जैसे हम सभी बहन भाई हैं कि एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, तो क्या है हम आस पास में या पड़ोस में किसी से प्रेम नहीं रखते। सिर्फ क्या है, लेकिन आज का इंसान क्या है अपने भाई बहनों से भी प्रेम नहीं रखता। वो प्रेम किससे रखता है, सिर्फ अपने आप से, अपने बच्चों से। ये एक सत्य है, वचन है, जो लोग क्या है कबूल नहीं करते। ऊपर से तो कहते हैं कि हम प्यार करते हैं, लेकिन उनका प्यार क्या होता है, दिखावा होता है। जो वचन में लिखा है सच्चा प्यार प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया कि उसने हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपना बलिदान दिया। जब हम पापी थे तब प्रभु यीशु मसीह ने हमारी सजाओं को माफ कराने के लिए वो सारी दंड जो था, जो हमें मिलना था, उसे क्या है प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। और प्रभु यीशु मसीह ने यह साबित किया कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो सदैव तुझसे प्यार करता आया है और करता भी रहेगा। तो आगे हम वचन में लिखते हैं कि पढ़ते हैं कि अपने बैरियों से भी प्रेम रखो। आप किसी भी धर्म उसमें जाए, वो कोई भी धर्म आपको ये नहीं कहेगा कि जो तुम्हारा दुश्मन है उसके साथ तुम क्या है बैर नहीं रखो, बल्कि क्या है दोस्ती रखो। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें, प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि हमने अपने दुश्मनों को भी माफ़ करना है, उनके लिए प्रार्थना करनी है। अगर तुम्हारा वचन में यहाँ तक भी लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारा जो बैरी है अगर वो भूखा है तो उसे रोटी खिला, प्यासा है तो उसे पानी पिला। मतलब कहने का भाव है अगर तुम्हारे साथ कोई इंसान कैसी भी बुराई क्यों ना करे तो आपने उनके साथ वैसी बुराई नहीं करनी है। क्योंकि परमेश्वर जैसे जब परमेश्वर सूर्य उदय करता है तो वो धर्मी और अधर्मी दोनों के लिए है। ये नहीं कि सूर्य सिर्फ धर्मी लोगों के लिए उदय होता है, अधर्मियों के लिए नहीं। अगर वो मेघ बरसाता है, बारिश करता है, तो वो दोनों लोगों के लिए करता है, धर्मी के लिए भी और अधर्मी के लिए भी। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है जैसे परमेश्वर हमसे प्यार करता है तो हमें भी क्या है वैसे ही एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से रहना है। अगर आप वचन में पढ़े आगे लिखा है कि यदि तुम अपनों ही को नमस्कार करते हो। नमस्कार करने का मतलब ये है कि जैसे धरती पर बहुत से धर्म बने हुए हैं, वो क्या करते हैं कि एक दूसरे को नमस्कार करते हैं और दूसरों को क्या है तुच्छ जानते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम ही सब कुछ हैं। जबकि आप किसी भी धर्म में चले जाओ तो कोई भी धर्म आपको क्या है बुरी शिक्षा नहीं देगा।
ये क्या है, दुनियावी बात है। बुरे इंसान होते हैं, लेकिन क्या है कि बुरे इंसानों को सुधारने के लिए ही पवित्र शास्त्र बाइबल लिखा हुआ है, जो बुरों को सुधारता है। और यदि क्या 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 उसके आगे लिखा हुआ है कि अगर आप ऐसे ही कार्य करते हो तो आप कौन सा बड़ा काम करते हो। जो आपके जाति भाई बहन हैं, अगर आप उनके साथ ही भलाई करते हो, उनसे ही प्रेम रखते हो, उनका ही आदर मान करते हो, तो आप कौन सा बड़ा काम कर रहे हो। अगर आप मान लीजिए आप किसी बहन भाई के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो वो भी आपके साथ अच्छा ही व्यवहार करेगा। कोई इंसान अच्छे के साथ बुरा नहीं कर सकता। अगर हम अच्छे हैं तो हमारी बुराई करने वाला कोई नहीं, ऐसा पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है। लेकिन जब हम ऊपर से तो धर्मी बने हुए हैं, लेकिन अंदर हमारे पाप हैं, तब हमारे पाप जब जागृत होते हैं, तब हम एक दूसरे के साथ क्या है, ईर्ष्या रखने लग जाते हैं। तो हमें वचन सिखाता है कि हमें अपने मन को शुद्ध रखना है, हम अपने विचारों को शुद्ध रखना है, ताकि जो भलाई हमारे मन में है वही भलाई हमारे बाहर भी प्रकट होनी चाहिए। तो प्रभु के वचन को पढ़े जाने पर बरकत और आशीष हो। सबको जय मसीह की। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाई बहनों के साथ, मित्रों के साथ इस वचन को शेयर कीजिए और प्रभु यीशु मसीह से बहुत सी बरकत और आशीष को हासिल कीजिए। सबको जय मसीह की।